So dear students, we were studying maxima and minima. We have to solve question number 19 to 26, and in previous video we have solved question number 19 and 20. So today we shall solve the question number 21. Now understand the question number 21. A wire of length 28 meter. ये वायर है, whose length is 28 meter. Is to be cut into two pieces. दो पीस में कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया. One of the piece is to be made into a square and other into a circle. एक पीस से हमें क्या बनाना है? स्क्वायर. एंड अदर पीस से हमें क्या बनाना है? सर्कल. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? What should be the length of two wire? इनकी लेंथ बतानी है. तो प्यारे बच्चों, let this part is this point is C. So let this length is X. So this length is 28 minus X. सर्कल के लिए हमें जो वायर चाहिए उसकी लेंथ कितनी, स्क्वायर के लिए जो हमें वायर चाहिए उसकी लेंथ कितनी है? x. सर्कल के लिए जो वायर चाहिए उसकी लेंथ 28 माइनस x. नाउ साइड ऑफ स्क्वायर, वायर की लेंथ x है, उसको आप 4 बार मोड़ दोगे तो साइड उसकी कितनी हो जाएगी स्क्वायर की? x/4. क्योंकि ये x है, अगर आप इसको ऐसे घुमा के ऐसे बना दोगे तो साइड x की साइड की लेंथ x/4 रह जाएगी. सो एरिया ऑफ स्क्वायर is side square, so x square by 60. Now ये लेंथ है जिससे हमें क्या बनाना है? सर्कल. तो ये जो लेंथ है प्यारे बच्चों, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. दिस लेंथ विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो 2 pi r equal 28 minus x. So r is 28 minus x upon 2 pi. Now area of circle, pi r square. So pi 28 minus x upon 2 pi का होल स्क्वायर. इट मीन्स पाई 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. पाई से 1 पाई कैंसल. नाउ इन क्वेश्चन वी हैव बीन सेड दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. तो यहां हमारे पास जो बच्चों फंक्शन बनेगा, fx नाम दे देता हूं मैं उसको, वो होगा कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल. इट मीन्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस 28 माइनस x का होल स्क्वायर
upon 4 pi. Now we have to differentiate it. Now we shall follow the procedure of maxima and minima. So f dash x is 2x by 16, ये आ जाएगा -2 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई। 2 से ये कट गया 8 टाइम, 2 से ये कट गया 2 टाइम। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट f dash x will be equal 0, so x by 8 minus 28 minus x upon 2 pi is equal 0, so x by 8 equal 28 minus x upon 2 pi, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 2 से ये ऐड कर जाएगा 4 टाइम, तो इसे काट देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई पाई एक्स इक्वल 28 को 4 से इंटू किया तो 112 माइनस 4x, पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल 112, x कॉमन, सो पाई प्लस 4 112, so x equal 112 upon pi plus 4. This is the length of the circle which to be made square. So this is the length of wire which to be used for square. Now we have to find the length of the wire which to be used for circle. So length of wire which to be used for circle, that is 28 minus x. So 28 minus x की जगह रख देंगे 112 अपॉन पाई प्लस 4, टेक एलसीएम, सो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, कैंसल, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ ऑफ वायर्स पूछी थी, वो आ गई बच्चों। नाउ वी हैव टू शो दैट द कंबाइंड एरिया इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहा था या मिनिमम? मिनिमम। तो अब हमें इसको मिनिमम बताना है। इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन। एफ डबल डैश एक्स, this is 1 by 8 and this is plus 28 upon 2 pi, which is greater than 0, and double derivative is greater than 0. It means combined area is minimum. मिटा देता हूं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पर लाइट का फोकस पड़ रहा है। आप जो मैंने बोला था
उस बोले हुए के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेना बच्चों, या फिर आप ऊपर वाली स्टेप से एलसीएम लेके आप खुद भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere, cone is inscribed in a sphere, sphere के अंदर कौन है प्यारे बच्चों, this is a sphere and inscribe the cone। ऑफ रेडियस r, जो हमारा स्फेयर है उसकी रेडियस r है, इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। हमें ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये प्रूव करना है बच्चों। तो join it, let this is the center of the sphere, so this side is r and this is height of the cone, so this side is, and this side is also r, and this length is height h of the cone, so what is this, h minus r, a b c d, और दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन। रेडियस ऑफ कॉन स्मॉल आर मान लेते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल आर। नाउ लेट दिस इज ओ। नाउ इन ट्राइंगल ओडीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OC square is equal OD square plus DC square. So OC is R square, OD is H minus R, and DC is radius of cone, small r. So this is R square equal h square minus 2hr plus r square plus small r square. R square से r square cancel. So the value of small r square is 2hr minus h square. ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की हमने क्यों की है वो अब समझ में आएगा। मेन काम है अपना वॉल्यूम ऑफ कॉन, वो फाइंड करना है, वो ये आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन? वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसको अगर इन डिफरेंशिएट करते हैं तो वी हैव हियर टू वेरिएबल्स r and h and we have to change these two variables in single variable, so we shall use here this value। इससे क्या होगा, हमारा जो ये वॉल्यूम है सिर्फ सिंगल वेरिएबल h में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की थी। अब यहां आप रख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर है 2HR माइनस एच स्क्वायर बार एच। यहां जो कैपिटल आर है, दिस कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फीयर इज फिक्स्ड, so here capital R, the radius of sphere is constant, so here only one variable h. This is 1/3 pi 2h square R minus h cube. Now differentiate it with respect to height. This is 4HR minus 3h square. For extreme point, dv by dh will be equal 0. ये इक्वल 0 होगा तो ये तो कांस्टेंट है, 0 में मर्ज हो जाएगा। वी हैव 4HR minus 3h square equal 0, so 4HR minus 3h square equal 3h square, h से एक h cancel, so from here h is 4R by 3, ये h आ गया। We shall put this value here. Here this is V. So V equal 1/3 pi 2 into h square। h square की ये वैल्यू रखेंगे यहां पर तो 16R square, R square यहां से एक R, ये तो R क्यूब हो जाएगा अपॉन 3। ये 16 इंटू 2 भी 32 हो जाएगा, इसी स्टेप में 32 लिख देता हूं, माइनस एच क्यूब, एच क्यूब यहां रखोगे आप तो 64R क्यूब अपॉन 27। सो 1/3 पाई, LCM is 27, so this is 96 minus 64, तो 96 minus 64 32 R cube. Now take common here 8/27, 8/27 कॉमन लिया तो यहां तो बचा 4, 32 में से 8 कॉमन आ गया 4, एक पाई बच गया, एक आर क्यूब बच गया, अपॉन 27 कॉमन आ गया 3 बच गया। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड व्हाट इज दिस V? दिस V इज वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल 8/27 ये वाला, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूव हो गया जो हमें पूछा था। नाउ इन क्वेश्चन इट सेज दैट लार्जेस्ट कॉन, वॉल्यूम को लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम बताना है, तो अगेन डिफरेंशिएट इट। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल 1/3 पाई, दिस इज 4R minus 6H. Now 1/3 पाई 4R minus 6H, H की वैल्यू रख देंगे
4r/3, so it is 24r/3। तो 12 माइनस का आएगा, माइनस का 1/3 पाई 12r/3। कुल मिला के नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम या लार्जेस्ट। आज के लिए काफी है बच्चों, धन्यवाद।